उस रात फोन की स्क्रीन जली, लेकिन नाम नहीं दिखा। बस एक अनजान नंबर से आया मैसेज, ना जताओ ना बताओ। और यहीं से कहानी शुरू होती है, क्योंकि कुछ बातें कहीं नहीं जाती, जताई नहीं जाती, फिर भी सीने के भीतर तूफान बनकर सब कुछ बदल देती हैं। वो लड़का जो हमेशा सबके सामने मजबूत दिखता था, हंसता था, सलाह देता था, उसी की आंखों में आज पहली बार डर था। डर इस बात का कि अगर उसने सच कह दिया तो सब बिखर जाएगा, और अगर छुपा लिया तो वो खुद टूट जाएगा। बचपन से उसे सिखाया गया था कि मर्द रोते नहीं, जताते नहीं, बताते नहीं, बस सहते हैं। और यही सहना एक दिन आदत बन जाता है, आदत से पहचान और पहचान से कैद। कॉलेज के दिनों में पहली बार उसे एहसास हुआ कि किसी की चुप्पी भी प्यार हो सकती है। वो लड़की जो ज्यादा सवाल नहीं करती थी, ज्यादा वादे नहीं करती थी, बस मौजूद रहती थी, बिना जताए, बिना बताए। और शायद यही वजह थी कि वो रिश्ता बाकी रिश्तों से अलग था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, शहर बदला, जिम्मेदारियां बढ़ीं, वैसे वैसे शब्द कम होते गए और खामोशी भारी होने लगी। क्योंकि खामोशी तब तक खूबसूरत है जब तक दोनों उसे समझते हों। जब एक समझे और दूसरा अंदाजे लगाए, तब वही खामोशी जहर बन जाती है। उसने कभी नहीं कहा कि उसे डर लगता है, कि उसे खोने का डर है, कि हर रात वो ये सोचकर सोता है कि कहीं सुबह सब खत्म न हो जाए। उसने जताया नहीं, क्योंकि उसे सिखाया गया था कि जताने से इंसान कमज़ोर लगता है। और उसने बताया नहीं, क्योंकि उसे डर था कि सच बोलने से सामने वाला दूर न हो जाए। ऑफिस में वो बॉस के सामने शांत रहता, घर में माँ बाप के सामने जिम्मेदार, दोस्तों के सामने मस्त, और अकेले में बिल्कुल खाली, जैसे कोई आईना जिसमें चेहरा तो दिखता है पर जान नहीं। और यही वो मोड़ था जहाँ कहानी सिर्फ उसकी नहीं रहती, हर उस इंसान की बन जाती है जो ना जताओ ना बताओ के उसूल पर जीता है। एक दिन वो लड़की चली गई, बिना लड़ाई, बिना इल्जाम, बस एक लाइन छोड़कर, तुम बहुत अच्छे हो पर बहुत खामोश हो। और ये लाइन उसके लिए सज़ा बन गई, क्योंकि अच्छाई तब तक काम की है जब तक उसे महसूस कराया जाए। प्यार तब तक जिंदा है जब तक उसे जिया जाए। सिर्फ दिल में रखने से रिश्ते नहीं चलते। वो महीनों तक खुद को समझाता रहा कि ठीक है, सब ठीक है, लेकिन हर गाना, हर सड़क, हर कॉफ़ी शॉप उसे उसकी याद दिलाती रही। उसने किसी से कुछ कहा नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि अगर उसने बताया तो लोग उसे कमज़ोर समझेंगे, और अगर उसने जताया तो शायद वो वापस ना आए। वक्त बीतता गया, चेहरे बदलते गए, पर अंदर की खामोशी वैसी ही रही। एक रात उसी अनजान नंबर से फिर मैसेज आया, अगर आज भी ना जताओ ना बताओगे तो कल शिकायत का हक भी खो दोगे। और पहली बार उसे लगा कि ये मैसेज बाहर से नहीं, अंदर से आया है, उसकी अपनी आवाज़ जो सालों से दबाई गई थी। उसने आईने में खुद को देखा और पूछा, क्या मैं सच में मजबूत हूँ या सिर्फ डरपोक? क्या खामोशी मेरी ताकत है या मेरी हार? और यहीं से कहानी का असली मोड़ आता है, क्योंकि उसने पहली बार तय किया कि वो हर जगह सब कुछ नहीं कहेगा, हर किसी को सब कुछ नहीं बताएगा, लेकिन जहाँ उसका दिल जुड़ा है, जहाँ उसका अस्तित्व दांव पर है, वहाँ वो चुप नहीं रहेगा। उसने उस लड़की को मैसेज किया, लंबा नहीं, भारी नहीं, बस सच। मैं डरता हूँ इसलिए चुप रहता हूँ। मैं जताता नहीं क्योंकि मुझे खोने का डर है, और मैं बताता नहीं क्योंकि मुझे कमज़ोर समझे जाने का डर है। लेकिन सच ये है कि मैंने तुम्हें हर दिन महसूस किया है। जवाब तुरंत नहीं आया, पर इस बार उसे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पहली बार उसने अपने लिए बोला था, जताया था, बताया था। और यही कहानी हमें ये सिखाती है कि ना जताओ ना बताओ एक कला हो सकती है, जब सामने वाला समझदार हो। लेकिन जब चुप्पी बोझ बनने लगे, जब अंदर घुटन होने लगे, तब बोलना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जो इंसान सिर्फ सहना सीख लेता है, वो एक दिन महसूस करना भूल जाता है। और रिश्ते शब्दों से नहीं, नीयत से चलते हैं। लेकिन नीयत को भी कभी कभी आवाज़ चाहिए होती है। कहानी का अंत यही नहीं है, क्योंकि अंत हर किसी के लिए अलग होता है। किसी को जवाब मिल जाता है, किसी को सुकून, और किसी को सिर्फ सीख। लेकिन सीख एक ही है, हर जगह जताओ मत, हर किसी को बताओ मत, पर जहां तुम्हारा दिल रोज मरता हो, वहां चुप रहना खुद से बेईमानी है। और अगर ये कहानी आपको कहीं छू गई हो, अगर आपने भी कभी सब कुछ दिल में रखकर जीने की कोशिश की हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताओ आप ना जताओ ना बताओ वाले इंसान हो या अब बोलना सीख रहे हो। सुबह हुई तो मोबाइल साइलेंट था, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई जवाब नहीं। लेकिन इस बार खामोशी डरावनी नहीं लगी, बल्कि जैसे किसी पुराने जख्म पर हवा लग गई हो। क्योंकि कल रात पहली बार उसने बोझ हल्का किया था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली परीक्षा तब शुरू होती है जब बोल देने के बाद भी सामने से चुप्पी मिले। क्योंकि तब इंसान खुद से सवाल करता है, क्या मैंने ज्यादा कह दिया,
क्या जताना गलती थी, क्या बताना कमजोरी थी? और इसी उधेड़-बुन में वो ऑफिस पहुंचा, जहां हर फाइल, हर ईमेल उसे याद दिला रहा था कि जिंदगी आगे बढ़ रही है, बस वो कहीं पीछे छूट गया है। लंच ब्रेक में उसने देखा कि लोग हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, और उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो हमेशा दूसरों की सुनता रहा, पर खुद की कभी नहीं सुनी। बचपन से उसे सिखाया गया था कि जरूरतें जताई नहीं जाती, भावनाएं बताई नहीं जाती, बस निभाया जाता है। और निभाते निभाते उसने खुद को कहीं खो दिया। शाम को घर लौटते वक्त वही सड़क, वही मोड़, वही जगह जहां कभी उसने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया था और उस एक स्पर्श में 1000 शब्द थे, पर आज वही जगह उसे आईना दिखा रही थी कि बिना शब्दों के रिश्ते कितनी दूर तक चल सकते हैं। रात को फिर वही अनजान नंबर, या शायद अब अनजान नहीं, से मैसेज आया, अगर आज भी ना जताओ ना बताओगे तो कल शिकायत का हक भी खो दोगे। और पहली बार उसे लगा कि ये मैसेज बाहर से नहीं, अंदर से आया है, उसकी अपनी आवाज जो सालों से दबाई गई थी। उसने आईने में खुद को देखा और पूछा, क्या मैं सच में मजबूत हूँ या सिर्फ डरपोक? क्या खामोशी मेरी ताकत है या मेरी हार? और यहीं से कहानी का असली मोड़ आता है, क्योंकि उसने पहली बार तय किया कि वो हर जगह सब कुछ नहीं कहेगा, हर किसी को सब कुछ नहीं बताएगा, लेकिन जहां उसका दिल जुड़ा है, जहां उसका अस्तित्व दांव पर है, वहां वो चुप नहीं रहेगा। उसने उस लड़की को मैसेज किया, लंबा नहीं, भारी नहीं, बस सच। मैं डरता हूँ इसलिए चुप रहता हूँ। मैं जताता नहीं क्योंकि मुझे खोने का डर है, और मैं बताता नहीं क्योंकि मुझे कमजोर समझे जाने का डर है। लेकिन सच ये है कि मैंने तुम्हें हर दिन महसूस किया है। जवाब तुरंत नहीं आया, पर इस बार उसे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पहली बार उसने अपने लिए बोला था, जताया था, बताया था। और यही कहानी हमें ये सिखाती है कि ना जताओ ना बताओ एक कला हो सकती है, जब सामने वाला समझदार हो। लेकिन जब चुप्पी बोझ बनने लगे, जब अंदर घुटन होने लगे, तब बोलना जरूरी हो जाता है। क्योंकि जो इंसान सिर्फ सहना सीख लेता है, वो एक दिन महसूस करना भूल जाता है। और रिश्ते शब्दों से नहीं, नियत से चलते हैं। लेकिन नियत को भी कभी कभी आवाज चाहिए होती है। कहानी का अंत यही नहीं है, क्योंकि अंत हर किसी के लिए अलग होता है। किसी को जवाब मिल जाता है, किसी को सुकून, और किसी को सिर्फ सीख। लेकिन सीख एक ही है, हर जगह जताओ मत, हर किसी को बताओ मत, पर जहां तुम्हारा दिल रोज मरता हो, वहां चुप रहना खुद से बेईमानी है। और अगर ये कहानी आपको कहीं छू गई हो, अगर आपने भी कभी सब कुछ दिल में रखकर जीने की कोशिश की हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताओ आप ना जताओ ना बताओ वाले इंसान हो या अब बोलना सीख रहे हो। उस दिन बारिश नहीं हो रही थी, फिर भी हवा में भीगी सी उदासी थी, जैसे कुछ खत्म होने से पहले मौसम भी सांस रोक लेता है। वो उसी कैफे में बैठा था जहां कभी बिना जताए बिना बताए प्यार जिया गया था। आज सामने कुर्सी खाली थी, और यही खालीपन इस कहानी का आखिरी सच बनने वाला था। कुछ देर बाद वो आई, चेहरे पर थकान थी, आंखों में उलझन, और बैठते ही बोली, मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाई। और उसने पहली बार बिना रुके बिना डरे कहा, क्योंकि मैं बोलता नहीं था और तुम पूछती नहीं थी। उस पल दोनों को एहसास हुआ कि गलती किसी एक की नहीं थी, बल्कि उस नियम की थी जिसे दोनों ने निभाया, ना जताओ ना बताओ। उसने माना कि चुप्पी उसकी ढाल थी ताकि वो टूटने से बच सके, और उसने माना कि उसकी दूरी उसकी मजबूरी थी, क्योंकि वो हमेशा शब्दों में भरोसा ढूंढती थी। बातें लंबी नहीं हुई, आवाजें ऊंची नहीं हुई, बस सच्चाई धीरे धीरे बाहर आती गई, और उसी सच्चाई में फैसला भी छुपा था। उसने कहा कि मैं अब उस रिश्ते में नहीं रह सकता जहां मुझे खुद को छोटा करना पड़े, और उसने जवाब दिया, और मैं अब उस रिश्ते में नहीं रह सकती जहां मुझे अंदाजे लगाने पड़े। और यही कहानी का अंत लिखा गया। कोई वादा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई कड़वाहट नहीं, बस इज्जत। क्योंकि कुछ रिश्ते इसलिए खत्म होते हैं ताकि इंसान खुद को बचा सके। बाहर निकलते वक्त उसने आखिरी बार पीछे नहीं देखा, क्योंकि उसे पता था कि अगर देखा तो पुरानी आदतें लौट आएंगी। घर आकर उसने वो कागज जला दिए जिन पर अधूरी बातें लिखी थी, और पहली बार उसे सुकून मिला, न जीत का न हार का, बस आजादी का। कहानी का आखिरी सच यही है कि ना जताओ ना बताओ तब तक ठीक है जब तक आप खुद से झूठ नहीं बोल रहे। जिस दिन खामोशी आपकी पहचान बन जाए, उस दिन बोलना जरूरी हो जाता है, क्योंकि प्यार बच भी सकता है और नहीं भी। लेकिन अगर आप खुद को खो बैठो तो कोई रिश्ता आपको पूरा नहीं कर सकता। और अगर इस पूरी 3 भाग वाली कहानी में आपने कभी खुद को कहीं देखा हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में लिखो आपने आखिरी बार अपनी सच्ची बात कब कही थी। क्योंकि कभी कभी कहानी का अंत किसी को पाने में नहीं, खुद को बचाने में होता है।